आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर वक्त थकन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आखिर इनकी एनर्जी कहाँ चली गई। हर वक्त सुस्ती और कमजोरी महसूस होती रहती है, हत्ता कि अक्सर औकात सो के उठने के बाद भी फ्रेश फील करने की बजाय थकन महसूस होती है। तो अपनी तवानाई या एनर्जी को वापस लाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ साथ बड़ी वजूहात शेयर करूंगी जिनकी वजह से आप हमेशा थके हुए रहते हैं। और आखिर में जो सातवीं वजह है वो सबसे ज्यादा आम और सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन सबसे पहले ये सोचें कि आपको थकन कब से महसूस होना शुरू हुई, उससे पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आया था। यही सवाल असल में हल की तरफ पहला कदम है। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से, जो कि है नींद की कमी। क्या आप जानते हैं कि लोग क्यों नहीं सो पाते? नींद की कमी की बड़ी वजह है ओवर ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा काम कर लेना, अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर लेना। जी हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या काम करते हैं तो जिस्म में एड्रेनलिन बढ़ जाता है जो आपको नींद नहीं आने देता। दूसरी वजह है देर से खाना खाना। अगर आप रात को बहुत लेट खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम मसरूफ़ रहता है और आप सुकून से सो नहीं पाते। इसलिए जितना जल्दी दिन के वक्त खाना खाएंगे रात को इतनी बेहतर नींद आएगी। अब एक और दिलचस्प बात, अगर आप शाम या रात को चॉकलेट खा लें तो इसमें मौजूद थियोब्रोमीन नामी कंपाउंड जो कि कैफीन जैसा असर रखता है, आपको जगाए रखता है। अब बात करते हैं नींद को बेहतर बनाने वाले सप्लीमेंट्स की। तमाम सप्लीमेंट्स में जो नींद के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। ये आपके सारे पट्टों को रिलैक्स करता है, खिंचाव और सख्ती खत्म करता है। सबसे बेहतर फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसे आप सोने से 1 घंटा पहले लें। इसके बाद आता है विटामिन B1। अगर इसकी कमी हो तो आपको बेचैनी, दिमाग में बार बार ख्यालात और सुकून ना आने की शिकायत रहती है। ये कमी अमूमन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होती है। अब चूंकि हम नींद के मौजू पर बात कर रहे हैं तो एक बहुत ताकतवर चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के दरमियान 10 से 15 मिनट के लिए बाहर जाना है और सूरज निकलने के वक्त रोशनी को देखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बराह रास्त सूरज की तरफ देखें, बल्कि सिर्फ रोशनी का सामना करें। इस तरह से आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा। इसके और भी कई सेहत के फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी ताकत को समझते ही नहीं। नंबर 2, सेलुलर हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का डिस्टर्ब होना। थायराइड हार्मोन्स आपके जिस्म में हर एक सेल्स में दाखिल होते हैं और ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल आपकी तवानाई को भी कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड सही से काम नहीं कर रहा तो भी आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी तवानाई गायब हो जाएगी। और इन हार्मोन्स की एक खास मिकदार लिवर और किडनी में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपका जिगर या गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे तो भी ये एक वजह हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ है जो कहीं ज़्यादा आम है और बहुत से लोगों में इसकी कमी पाई जाती है, वो है सेलेनियम। सेलेनियम की कमी की वजह से भी ये मसाइल बन सकते हैं। तो सेलेनियम हासिल करने के बेहतरीन ज़राए हैं मछली, शेलफिश, गाय का जिगर या कलेजी, ये सब सेलेनियम के बेहतरीन ज़राए हैं। तीसरे नंबर पर है स्ट्रेस, या आप कह सकते हैं कि टेंशन, जहनी तनाव। स्ट्रेस के 2 पहलू हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। पहला है शदीद स्ट्रेस, जैसे किसी नुकसान का सदमा या कोई बहुत बड़ा दबाव जो आपके जिस्म के लिए झटका बन जाए, शॉक बन जाए। ऐसी सूरत में आपका मदाफ़ती निज़ाम बिल्कुल बंद हो जाता है और साथ ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल आपके खून में सफ़ेद सेल्स को दबा देता है और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का बीमारियों से लड़ने के खिलाफ, जरासीमों से लड़ने के खिलाफ जो सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जरासीम तेज़ी से फैल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरसेस को भी आपकी बॉडी में ज़िंदा कर देता है, जो कि आमतौर पर डॉर्मेंट हालत में मौजूद होते हैं, यानी वो कोई नुकसान नहीं दे रहे होते। लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी कमज़ोर होती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस का वायरस इसकी एग्जांपल है। तो इस मसले के लिए आप विटामिन D भी ले सकते हैं ताकि आपका मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो। आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D लेना होगा ताकि वायरस दोबारा दब जाए और आपकी एनर्जी बहाल हो जाए। और अगर आप शदीद स्ट्रेस में ना भी हों बल्कि हल्के लेकिन मुस्तकिल स्ट्रेस में हों तो भी ये आपकी नींद को मुतासिर कर सकता है और आपको थकावट का शिकार बना सकता है। और बॉडी में ज़्यादा कॉर्टिसोल को कम करने का बेहतरीन तरीका है कि आप दही इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम और सोडियम लेने से भी कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। ज़्यादा लंबी लंबी वॉक करें, लिहाजा फितरत के करीब रहें, परिंदों को देखें, पत्तों को छूना, इस माहौल में रहना, ग्रीनरी में रहना आपके स्ट्रेस लेवल के लिए बेहद मुफीद है। दरख्तों से एक खास किस्म की भाप खारिज होती है जो आपके जिस्म में जाकर आपको पुरसुकून करती है, आपके मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है और कॉर्टिसोल को कम करती है। चौथे नंबर पर है हिस्टामिन ओवरलोड। आपके जिस्म में कुदरती तौर पर एक एंजाइम होता है जो हिस्टामिन को तोड़ देता है, लेकिन अगर आप ऐसे काम करते हैं जो इस एंजाइम को बंद कर देते हैं तो आपका हिस्टामिन लेवल बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं जिनमें थकन, कमज़ोरी और दिमागी धुंध भी बढ़ जाती है। यानी अगर हिस्टामिन ज़्यादा हो जाए तो एक साथ बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं, एलर्जी, मैदे के मसाइल और थकन जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आपको वो वाली चीज़ें कम खानी चाहिए जो इस एंजाइम में मुदाखलत करती हैं, जैसे कि चीज़, सिरका,
टिन पैक चीज़ें और अचार वगैरह। अच्छा, अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ये ब्लड शुगर से मुतालिक है। अगर आप दिन के किसी भी वक्त ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी खाते हैं तो क्या होगा, आपके खून में शुगर लेवल बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, ख़ास तौर पर रात में। इसलिए अक्सर लोग रात के बीच में जाग जाते हैं। अब ये आपके दिन की तवानाई के साथ क्या करेगा, ये इसे कम कर देगा और ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में विटामिन B1 को ख़त्म कर देंगे, जिससे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पैदा हो सकता है जो आपको रात को जगा देता है। नंबर 6, पानी की कमी। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो तो सबसे पहले थकन ही महसूस होती है। खासतौर पर अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी बॉडी मज़ीद डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसलिए दिन में मुनासिब पानी पिएं, लेकिन साथ नमकीन पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल करें ताकि मिनरल्स का तवाज़ुन बरकरार रहे। और फिर आते हैं नंबर 7 पर, तवानाई हासिल करने का सबसे अहम तरीका। ये चीज़ आपकी तवानाई को बढ़ा देगी, खासतौर पर दिमाग में, और वो है अपनी प्रोटीन बढ़ाना। जैसे कि गोश्त खाएं। अगर आप आला मेयार की प्रोटीन नहीं ले रहे तो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि आप हमेशा थकन महसूस करेंगे। तो बस एक बार अब आजमाएं, आप अपनी प्रोटीन बढ़ाएं। अपनी खुराक में हर तरह का गोश्त ज़रूर शामिल करें। इस हर खाने के साथ कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर लें। ये शायद सबसे आसान हल है अपनी तवानाई वापस लाने के लिए। और जो कुछ मैंने बताया है ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं खुद कर रही हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये वाकई काम करती हैं। इन्हें ज़रूर आजमाएं।